होना चाहिए कि सोल्यूट इनमें से कौन सा है, सोल्यूट H2SO4 है कि सोल्यूट वाटर है। सर यहां पर तो H2SO4 ज्यादा अमाउंट में दिख रहा है, और आपने बताया था कि जो ज्यादा अमाउंट में होगा वही तो अपना सॉल्वेंट होता है, और जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट है। तो अगर मैं अमाउंट के बेस पर बेटा जी बात करता हूं, मैं तो नहीं, आप सोचोगे इस बात को कि अगर आप अमाउंट के बेसिस पर देख रहे हो तो H2SO4 तुम्हें सॉल्वेंट नजर आ रहा है क्योंकि ज्यादा अमाउंट में, और वाटर तुम्हें सोल्यूट नजर आ रहा है क्योंकि कम अमाउंट में। लेकिन ना, मैंने बोला कि सोल्यूट इन मोल्स, मतलब जब भी तुम कंसंट्रेशन की बात करते हो, और कंसंट्रेशन का मतलब तुम्हें सोल्यूट को देखना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट को देखना है। कंसंट्रेशन में तुम्हें अमाउंट ऑफ सोल्यूट को देखना है, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम में नहीं देखते कभी भी, याद रखना। अमाउंट ऑफ सोल्यूट कभी भी ग्राम में कंसीडर नहीं करते, अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमेशा कंसीडर करेंगे मोल के अंदर। तो अगर आपको मोल का थोड़ा सा नॉलेज है, मोल इक्वल टू होता है मास पर मोलर मास। तो अगर मैं H2SO4 का मोल निकालता हूं तो H2SO4 का मोल कितना आएगा, मास 98, और H2SO4 का मोलर मास आपको सबको पता, हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 16 दूनी 32 होता है 32, और ऑक्सीजन का 64 होता है 64 32 2 98, 98 अपॉन 98 इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर H2SO4 का 1 मोल प्रेजेंट है। अगर मैं बात करता हूँ वाटर की, तो वाटर का मास दे रखा 36, और वाटर का मोलर मास इसका 2, इसका 16 18, इसके 2 मोल प्रेजेंट है। तो बताओ यहां पर अगर मैं बात करता हूं मोर अमाउंट में कौन दिखा, सर मोर अमाउंट में दिखा अपना कौन, वाटर। तो वाटर यहां पर हो गया कौन, वाटर यहां पर हुआ है सॉल्वेंट, और H2SO4 यहां पर हुआ सोल्यूट।